जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका माँ गिरजा कोचिंग में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं धातु और अधातु से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उन सभी चीज के बारे में आते हैं। धातु और अधातु को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग मेटल एंड नॉन मेटल, यानी कि मेटल एंड नॉन मेटल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उन सभी क्वेश्चन के बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं इसका सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है ना वो अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। क्या उसमें कॉपर रहता है, सिल्वर रहता है, पारा रहता है, सोना रहता है? अमलगम मिश्र धातु में जो देखा जाए ना एक धातु जो रहता है ना वो हमेशा पारा आपको हमेशा रहता है। इस पारा के अलावा और भी धातु होते हैं लेकिन अमलगम में जो ना हमेशा एक धातु पारा निश्चित रूप से रहता है। आइए इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता है? आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा धातु है जो ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता है। तांबा, गोल्ड, जिंक या पोटेशियम। देखा जाए तो इन सभी धातुओं में सबसे कम अभिक्रियाशील जो धातु जो है ना वो है आपका गोल्ड। और इसलिए गोल्ड जो है ना ये ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता है, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा ना वो बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? कॉपर, एजी यानी कि सिल्वर, एल यानी कि एल्युमिनियम, एफी यानी कि लोहा। आपको बताना है इन चारों धातुओं में से बताना है सबसे ज्यादा विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक कौन है। आइए इसका आंसर जो होगा ना वो होगा आपका सिल्वर। एजी में जो है ना इन चारों में से देखा जाए सबसे ज्यादा अगर सर्वोत्तम सुचालक जो होगा वो होगा सिल्वर। सिल्वर के बाद अगर कोई अगर है ना तो वो होगा कॉपर और इससे कम जो होगा ना वो एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का लोहा, यानी सबसे ज्यादा सर्वोत्तम सुचालक कौन होगा? एजी। और इससे भी सर्वोत्तम सुचालक जो होता है ना वो होता है सोना, जो इस ऑप्शन में नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? लोहा, कैल्शियम, सोडियम, एल्युमिनियम। बॉक्साइट का जो मुख्य अयस्क, बॉक्साइट से जो हम लोग जो धातु जो निकालते हैं वो एल्युमिनियम निकालते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा ना वो एल्युमिनियम यानी कि डी हो जाएगा आंसर। आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन उपधातु है? आपको बताना है इनमें से कौन सा उपधातु है। एफी यानी कि लोहा, सीयू यानी कि कॉपर, निकेल या एसबी। इन चारों में से देखा जाए अगर उपधातु का हम बात करें तो है एसबी। एसबी जो होता है ना ये क्या होता है आपका उपधातु होता है। इसको हम लोग ये जो संकेत जो होता है ना ये एंटी मनी का संकेत होता है। इसका लैटिन नाम जो होता है ना एस्टिबियम होता है, इसलिए इसका राइट आंसर जो है ना एसबी यानी कि डी आंसर होगा। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 22 कैरेट में, 24 कैरेट में, 20 कैरेट में या 12 कैरेट में। शुद्ध सोना जो हम लोग व्यक्त जो करते हैं वो 24 कैरेट में करते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर वो बी होगा। पीतल है धातु, अधातु, मिश्र धातु या उपधातु? पीतल जो होता है ना वो मिश्र धातु होता है, इसलिए इसका राइट जो आंसर होगा वो मिश्र धातु। निम्नलिखित में से किससे चाकू से काटा जा सकता है? क्या वो लिथियम को, कैल्शियम को, कॉपर को या आयरन को? देखा जाए तो इन चारों के चारों धातु ही है और इन चारों धातु में से जो है ना हम लोग अगर चाकू से काटने की बात करें तो लिथियम है। लिथियम को जो है ना हम लोग चाकू से काट सकते हैं। अगर लिथियम के बाद बाद अगर कोई और दूसरा कोई धातु है जिसे हम चाकू से काट सकते हैं तो सोडियम है, उसके बाद पोटेशियम है। ये तीनों ऐसे धातु जो होते हैं ना जिसे हम चाकू से हम सकते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर जो है ना वो आपका लिथियम हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? CH4 यानी कि मीथेन, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, CaCl2 यानी कि कैल्शियम क्लोराइड या NH3 जो अमोनियम है। इसमें से जो है ना ये चारों यह जो है ना ये स्वसंयोजक यौगिक है। ये भी स्वसंयोजक है, ये भी स्वसंयोजक है। और यहाँ पे जो है ना ये आयनों के आदान प्रदान से यह यौगिक बनता है, इसलिए यह जो है ना आयनिक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन अधातु है? Fe, C, Al, Au। Fe का मतलब होता है लोहा, C का मतलब होता है तांबा, का मतलब एल्युमिनियम, Au का मतलब होता है सोना यानी कि गोल्ड। इनमें चारों में से देखा जाए तो ए भी धातु है, ए भी धातु है, ए भी धातु है, लेकिन कार्बन जो होता है ना ये क्या होता है अधातु होता है, इसलिए इसका राइट जो आंसर होगा वो आपका बी हो जाएगा। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन आयन बनाते हैं, अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया कर
अभिक्रिया करते हैं, इनमें से कोई नहीं। इसमें से आपको चारों में से बताना है इसका राइट आंसर कौन होगा। आप ये कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देने का प्रयास करें। इसका राइट आंसर जो होगा ना वो होगा अम्लों से अभिक्रिया अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाता है। जो भी हाइड्रोजन से ऊपर के जो भी धातु जो होते हैं ना, वो ऊपर के जो भी धातु जो होता है ना, वो हाइड्रोजन से अभिक्रिया अम्ल अम्ल से अभिक्रिया करते हैं, जो अम्ल से अभिक्रिया करते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। उच्च विद्युत धनात्मक के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं धनायन, ऋणायन, उदासीन या सहसंयोजक बंधन। उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण जो है ना, जो भी धातु जो परमाणु जो होता है ना, वो धनायन बनाते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा ना वो ये हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं अम्लीय, क्षारीय या उभयधर्मी या उदासीन। आपको बताना है धातु के जो ऑक्साइड जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं। क्या वो अम्लीय होते हैं, उसकी प्रकृति अम्लीय होती है, या क्षारीय होती है, या उभयधर्मी होती है, या उदासीन होती है। जो भी धातु के ऑक्साइड जो होता है ना, वो उसका प्राकृतिक जो होता है ना क्षारीय होता है। इसलिए इसका राइट जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वह है हाथ से चुनने की विधि, गुरुत्व पृथक्करण विधि, या फेन प्लावन विधि, या चुंबकीय पृथक्करण विधि। अगर हम किसी भी अयस्क जो चुंबकीय अशुद्धि को दूर करते हैं, वो जो है ना वो सबसे उत्तम जो विधि जो होता है वो होता है चुंबकीय पृथक्करण विधि। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। आपको बताना है सल्फाइड अयस्क जो होता है उसका सांद्रण हम लोग कैसे करते हैं। क्या उसको हाथ से चुनकर करते हैं, निक्षालन द्वारा करते हैं, फेन प्लावन द्वारा करते हैं, या निस्तापन के द्वारा करते हैं। आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन होगा। सल्फाइड अयस्क को जो हम लोग फेन प्लावन द्वारा जो है ना हम लोग सांद्रण करते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर होगा सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। आपको बताना है यहाँ पे चारों में से बताना है। ये चारों के चारों मिश्र धातु है और इस चारों मिश्र धातु में से बताना है कौन किसमें जो है ना एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। क्या वो मैग्नेलियम मैग्नेलियम है, जर्मन सिल्वर है, पीतल है, या कंसा है। तो यहाँ मैग्नेलियम जो होता है ना ये एल्युमिनियम होता है। इसलिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है। कॉपर ग्लास से, कॉपर पाइराइट से, क्यूपराइट से, या इनमें से कोई नहीं। कॉपर का निष्कर्षण जो हम लोग करते हैं वो कॉपर पाइराइट से करते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। इस अधातु के परमाणु के नहीं, किसी अधातु के परमाणु के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। मतलब कहने का मतलब यह है कोई भी अधातु अगर परमाणु है तो उसके सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो कितना हो सकती है ये आपको बताना है। 1, 2, 3 या 4, 2, 3, 4 या 5, 4, 5, 6, 7 या 8, 4, 5, 1 या 2। आपको बताना है इनसे राइट आंसर कौन होगा। इसका राइट आंसर जो होगा ना वो आपका हो जाएगा सी, 4, 5, 6, 7 या 8। इसलिए इसके राइट आंसर क्या होगा सी होगा। आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसके साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है। एस के रूप में, S3 के रूप में, S8 के रूप में, या S4 के रूप में। जो साधारण गंधक जो होता है ना वो S8 के रूप में पाया जाता है। यानी कि गंधक का अणु जो होता है ना वो S8 के रूप में पाए जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन के अणु जो होते हैं ना वो H2 के रूप में पाए जाते हैं। ऑक्सीजन के अणु जो होता है ना वो O2 के रूप में पाए जाते हैं। नाइट्रोजन के अणु जो होता है ना वो N2 के रूप में पाए जाते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है वो CO2 के रूप में पाए जाते हैं। एक कार्बन उसमें 2 ऑक्सीजन होते हैं। फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है P, P2, P8 या P4। जैसे अभी बताते हैं, जैसे इसके पहले वाला गंधक क्या होता है S8। उसी तरह फास्फोरस का जो अणु जो होता है वो होता है P4 के रूप में रहते हैं। इसके अणु P4 के रूप में रहते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा ना वो आपका P4 हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है। आपको बताना सोना जो ऐसा कौन सा द्रव है जिसमें सोना घुल जाता है। क्या वो अम्ल राज्य में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में, सांद्र नाइट्रिक अम्ल में, या इनमें से सब। सोना जो घुलता है ना वो अम्ल राज्य में घुलता है। हमेशा आपको याद रखिएगा। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। ब्रोमीन, पारा,
तांबा या एल्युमिनियम। देखा जाए तो यहाँ पे अधातु का बात किया जा रहा है। किसकी बात किया जा रहा है? अधातु का। और अधातु जो है ना, जो कमरे के ताप पर द्रव रहता है, और वह क्या है? ब्रोमीन। ब्रोमीन जो होता है ना, वो कमरे के ताप पर क्या होता है? द्रव रहता है। लेकिन यहाँ पे ये क्या है? ये भी कमरे के ताप पर द्रव में रहता है, लेकिन ये धातु है। ये तांबा एल्यूमिनियम कमरे के ताप पर द्रव रूप में नहीं रहते हैं। सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं सोल्डर, स्टील, गन मेटल, उप धातु। सीसा और टीन के मिश्र धातु को हम लोग सोल्डर कहते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा ना, वो आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने ए रहा, ये आपका निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? कॉपर, Hg, Ag या Au। Cu का मतलब होता है कॉपर, Hg का मतलब होता है पारा, Ag का मतलब है सिल्वर, और Au का मतलब होता है सोना। इसमें बताना है आपको सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व जो है ना, वो कौन है। अगर इन चारों में से बात करें तो केवल इन चारों में से जो कॉपर जो है ना, ये सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व होगा, है ना। अगर इन चारों में से देखा जाए सबसे कम अभिक्रियाशील कौन होगा? Au होता है। निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है? लाल फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस, साधारण गंधक या प्लास्टिक गंधक। श्वेत फास्फोरस जो होता है ना, ये सबसे ज्यादा अति ज्वलनशील होता है, यानी सबसे ज्यादा ज्वलनशील तत्व होता है। इसलिए इसका आंसर क्या हुआ? श्वेत फास्फोरस। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है एनोड, कैथोड, अपघट्य या इनमें सभी। आपको बताना है इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा। इसका राइट आंसर जो होगा ना, वो एनोड हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? Mg, Ca, Na या K। यानी कि Mg का मतलब मैग्नीशियम, Ca का मतलब कैल्शियम, Na का मतलब कि सोडियम, K का मतलब पोटेशियम। और इससे पोटेशियम जो होता है ना, ये सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु होता है। और इससे कम अभिक्रियाशील सोडियम होता है। सोडियम भी बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील धातु होता है। इससे कम जो होता है मैग्नीशियम, उसके बाद कैल्शियम होता है। वल्कनिक वल्कनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबड़ के साथ निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? साधारण नमक, एकांताक्ष गंधक, अष्टफलकी गंधक या श्वेत फास्फोरस। आपको बताना है इसमें से इसका राइट आंसर क्या होगा। इसके लिए हम लोग साधारण गंधक का उपयोग करते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा ना, वो आपका ये हो जाएगा। 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर। 1 ग्राम सोना से हम लोग 2 किलोमीटर का लंबा तार हम लोग आसानी से बना सकते हैं। कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है? कमरे के ताप पर जो मरकरी जो होता है ना, मरकरी धातु, वो किस अवस्था में पाया जाता है, ये आपको बताना है। क्या वो ठोस अवस्था में पाया जाता है, क्या वो द्रव अवस्था में पाया जाता है, क्या वो गैस अवस्था में, या कोई भी नहीं, या इनमें से कोई नहीं, आप बोल सकते हो। यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया। इसकी मरकरी जो होता है ना, कमरे के ताप पर किस अवस्था में होता है? वो द्रव अवस्था में होता है। एक ही ऐसे धातु है जो द्रव अवस्था में रहता है, बाकी कोई ऐसा धातु नहीं है जो द्रव अवस्था में रहता है। मरकरी ही होता है जो कमरे के तापमान में क्या होता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? क्रायोलाइट, बॉक्साइट, कोरंडम या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर जो है वो बॉक्साइट होगा, क्योंकि व्यावसायिक स्तर पर जो है ना, हम एल्युमिनियम जो धातु का निष्कर्षण जो करते हैं ना, वो बॉक्साइट अयस्क से करते हैं। लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनाता है। यह यौगिक कहलाता है भर्जन, प्रगलन, द्रावक या धातुमन। बताइए इसका राइट आंसर जो होगा ना, वो क्या होगा। इसका राइट आंसर जो होगा ना, वो होगा आपका धातुमल होता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? डी। किसी तत्व के गुणधर्म का दो या दो से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्वों की क्या कहलाती है? रूपता, समयोता, समरूपता या वह धर्मीयता। आपको बताना है इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा। इसका राइट आंसर जो होता है वो क्या होता है? अपरूपता होती है। धातुओं की प्रकृति होती है विद्युत धनात्मक, विद्युत ऋणात्मक, उदासीन या कोई नहीं। जो भी धातु जो है ना, उसकी प्रकृति जो होती है वो विद्युत धनात्मक होती है। लोहा एवं इस्पात के को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तांबा की, चांदी की, सोना की या जिंक की। सोना को तो हम कभी चढ़ा नहीं सकते हैं, चढ़ा सकते हैं, लेकिन सोना जो होता है कभी महंगा होता है। चांदी भी क्या होता है? महंगा होता है।
संभावित है, इसलिए इस पे क्या चढ़ते हैं हम लोग, जिंक की परत हम क्या करते हैं, चढ़ा देते हैं। राइट आंसर क्या होगा आपका डी हो जाएगा इसका आंसर। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? आपको बताना है इन चारों में से किसको गर्म करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा, ये बताना है। ब्रेजक चूर्ण को, जिप्सम को, या चूना पत्थर को, या कच्चा चूना को। इसमें जिप्सम जो है ना, अगर हम जिप्सम को गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। विक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सही है? एल्युमिनियम से कम, मैग्नीशियम से कम, जिंक से कम, एफी। जिंक एल मैग्नीशियम या एफी, एमजी एल जेडन या एफी, एफी जेडन या एल एमजी। आपको बताना है, अगर इसको देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर आप क्रियाशील जो धातु है ना वो क्या है, मैग्नीशियम। उसके बाद कौन है, एल्युमिनियम। उससे कम जिंक, और सबसे कम एफी। यानी कि इसका राइट आंसर जो क्या होगा आपका सी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। एक्वा रेजिया, या जिसको हम रॉयल जल के इस नाम से जानते हैं, किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है? 3:2, 2:3, 3:1, या 1:3? आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कि 3:1। यानी कि 3 भाग का होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, और 1 भाग जो होता है आपका नाइट्रिक अम्ल होता है। तब जाकर क्या बनता है आपका एक्वा रेजिया बनता है, या हम इसी को रॉयल जल कहते हैं। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है चमकदार, खुरदार, काला, या इनमें से कोई नहीं? तो शुद्ध रूप में जो धातु की जो सतह जो होती है क्या होती है, वो चमकदार होती है। धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता कहलाता है आघातवर्ध, तन्यता, लचीलापन, या इनमें से कोई नहीं? पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, तन्यता, यानी बी आंसर हो जाएगा। इस धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकती है, इस गुणधर्म को हम क्या कहते हैं, उसको तन्यता कहते हैं, आघातवर्ध कहते हैं, या दोनों कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो उसको हम आघातवर्ध कहते हैं। क्या कहते हैं, आघातवर्ध। इसलिए इसका राइट आंसर होगा आपका बी इज द राइट आंसर। जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उन्हें क्या कहते हैं? तन्यता, ध्वनिक, या आघातवर्ध्यता, इनमें से कोई नहीं? उसे हम लोग ध्वनिक यानी कि सोनोरस कहते हैं, यानी कि इसका क्या होगा बी। सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, या सोना? सबसे अधिक अगर कोई तन्य धातु जो होता है ना वो होता है सोना, और सोना से अगर कम कोई तन्य जो होता है ना वो होता है चांदी। चांदी से कम होता है आपका तांबा, तांबा से कम होता है एल्युमिनियम। यानी कि इनमें सबसे देखा जाए सबसे ज्यादा कौन है तो सोना, और सबसे कम कौन होगा, एल्युमिनियम। इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? कार्बन, ब्रोमीन, आयोडीन, या इनमें से कोई नहीं? आयोडीन जो होता है ना, जो अधातु होते हुए भी क्या है, चमकीला होता है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है लिथियम, हीरा, सोडियम, पोटेशियम। सबसे कठोर पदार्थ जो होता है ना, जो अधातु है, और वो क्या है, हीरा। ये लिथियम जो है ना, और सोडियम जो है ना, पोटेशियम, ये सब के सब धातु तो है, लेकिन ये मुलायम धातु होते हैं जिसको हम चाकू से भी आसानी से काट सकते हैं। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? एथोडीकरण, कैथोडीकरण, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? आपको बताना है इसका राइट आंसर जो होगा ना वो कौन सा होगा। तो एथोडीकरण जो होता है जो है ना, वो एल्युमिनियम को मोटी बनाता है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा ए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।